किस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कितनी उम्र की कन्या का पूजन करें अष्टमी अथवा नवमी के दिन? कई जगह अष्टमी पूजन करते हैं और कई जगह नवमी पूजन करते हैं। ठीक है, सुनो, पहले तो उनके नाम सुनो। 1 वर्ष की कन्या का कभी पूजन नहीं करना चाहिए। ठीक। दूसरा, 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहते हैं। 2 वर्ष की कन्या से ऊपर जो है उनका पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहते हैं। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं। 8 वर्ष की कन्या को सांभवी कहते हैं। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। तो 10 वर्ष तक की कन्या का ही पूजन करना चाहिए। पहली बात तो समझ में आ गई? क्लियर? सब्जेक्ट क्लियर हो गया? अब आगे सुनो। 10 वर्ष से अधिक की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। यह सच मान लो। कौन सी कन्या का पूजन करने से कौन से कार्य की सिद्धि होती है? अब ये सुनो। कुमारी, 2 वर्ष वाली कुमारी नाम की कन्या का पूजन करने से दुख, दरिद्रता, शत्रुओं का नाश होता है और धन, आयु तथा बल में वृद्धि होती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धन धान्य आगम होता है, पुत्र और पौत्र को प्राप्त करते हैं और वो उसमें वृद्धि होती है। मतलब आपकी संतति, आपका वंश आगे बढ़ता है। 3 साल की कन्या का पूजन करना चाहिए। 3 साल, उसे हम लोग त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। कल्याणी, कल्याणी नाम की कन्या का पूजन करने से विद्या प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है, राजसुख प्राप्त होता है। 4 साल की कन्या का पूजन करने से। कालिका, कालिका नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। चंडिका नाम की कन्या का पूजन करने से धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। सांभवी नाम की कन्या का पूजन करने से दुख दारिद्र का नाश होता है तथा संग्राम में विजय प्राप्त होती है। दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। सुभद्रा नाम की कन्याओं का पूजन करने से मनोरथों की सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। रोहिणी नाम की कन्या का पूजन करने से रोगों का नाश होता है।